Okay, good morning, everyone, and welcome to class. Yesterday we were studying chapter 5, सबको सुप्रभात और हमारे कक्षा में आपका सबका स्वागत है। हम कल पाठ 5 को देख रहे थे and we are basically understanding we looked at the divinity of Jesus Christ. और हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को देखा। Now we are going to, yes, we are studying the humanity of Jesus Christ. और हम यीशु मसीह के मानवता के बारे में पढ़ रहे हैं। Yesterday we tried to understand the incarnation. और कल हम लोगों ने देह धारण के बारे में समझा। Okay, so we try to understand the how of incarnation, और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वह देहधारी होता है। and we try to understand how the eternal God और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अनंत का परमेश्वर became man, वह मनुष्य बना। and we looked at various scripture passages, और हम लोगों ने अलग अलग वचन में से देखा how Jesus, took on humanity. और किस प्रकार यीशु मसीह पूरी मानवता में समाहित हो गया। And we try to understand, how when he became human, और हम लोगों ने ये समझा कि किस प्रकार जब वह मानव या मनुष्य बना, how humanity and divinity coexisted in perfect unity in Jesus और Christ. किस प्रकार मानवता और दिव्यता दोनों सहभागी हैं इस सिद्धता के प्रभु यीशु मसीह के। And we try to understand और हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की that when God became man, कि जब परमेश्वर मनुष्य बना, he was fully God and fully man, वह पूर्ण रूप से मनुष्य था और पूर्ण रूप से परमेश्वर था। and humanity and divinity coexisted in perfect unity in the person of Jesus Christ. और मानवता और दिव्यता वो एक सिद्ध एकता में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पाया जाता है। And we saw that when God became man in the incarnation, और उन्होंने देखा कि जब देहधारी होने से जब परमेश्वर मनुष्य बना, he just did not take the outward appearance of a man और वह or a human being, sorry, जी वह सिर्फ बाहरी भौतिक दिखावे को नहीं लिया एक मनुष्य की तरह, but in every way in his nature he was human just like you and me. और हर एक तरीके से वह एक मनुष्य था जैसा आप और हम हैं। But we need to understand that even as Jesus was fully human, तो हमको यह बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि जिस प्रकार यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य था, he was weak like us in every sense. वो हमारे जैसे ही हर एक क्षेत्रों में कमजोर थे। He was fully human in he had the full human nature in him. और वो उनका पूरा जो स्वभाव था वो मनुष्य का स्वभाव था। But there is one difference between him and us. और एक जो भिन्नता है उनमें और हम में, that he was sinless. कि वह पाप रहित थे। He was in every way, he was human just like you and me. और हर एक प्रकार से वह एक मनुष्य थे आपकी तरह और हमारी तरह। But लेकिन he was sinless. वह पाप रहित थे। In that area he was not like us human beings. और उस क्षेत्र में वो हमारे मनुष्य के जैसे नहीं थे। He was totally sinless. वह पूर्ण रूप से पाप के बिना पाप रहित थे। So when Jesus was here on this earth, तो जब यीशु मसीह यहाँ इस पृथ्वी पर थे, he had the human nature and the divine nature. जब वो यहाँ पृथ्वी पर थे तो उनका मानव का भी स्वभाव था और दिव्य स्वभाव भी था। But he refrained from using his divine nature. और स्वेच्छा से उन्होंने अपना उस स्वभाव को प्रकट करने से रुके रखा। He refrained from being omnipotent, omnipresent and omniscient. और वह उस स्वेच्छा से सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वत्रता से होने से बचा रहा। And he refrained from being equal with God the Father. और वह स्वेच्छा से परमेश्वर के तुल्य होने से अपने आप को रोके रखा। And he refrained from using the glory or reflecting the glory that was of God. और जो परमेश्वर की महिमा थी उसे दिखाने के लिए या उसे
प्रतिबिंबित करने के लिए वह स्वेच्छा से अपने आप को रोके रखा। Because if we had the glory of God, we would not be able to see, understand, and know God or God the Father in the fullest sense. और अगर वह अगर परमेश्वर की महिमा को दिखाता तो हम उसको जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते एक मनुष्य की तरह पूरी रीति से। So what glory did Jesus manifest when he was here on this earth? तो किस प्रकार की महिमा पर यीशु ने दिखाई जब वो इस पृथ्वी पर थे? कौन सा महिमा? कौन सी महिमा दिखाई? What? कौन सा महिमा? He did not manifest the glory of God, but what glory did he manifest? वह परमेश्वर की तो महिमा को तो नहीं दिखाया, लेकिन किस प्रकार की महिमा को दिखाया? Yes, thank you, Divya. Sonship glory. वह एक The glory of the sonship glory. लोपालकपन का महिमा, यानी एक बेटे का होने का महिमा को दिखाया। So he did not manifest the glory of God, वह परमेश्वर की महिमा को तो नहीं दिखाए, but he manifested the sonship glory. वह लोपालकपन की महिमा को दिखाया। And that is the same glory he has given us. और वही महिमा उसने हमें भी दी है। So what is the meaning of glory of God? तो परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? Or when we say Jesus manifested the sonship glory, what is the meaning of manifesting the glory? और महिमा को दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? It basically means, yes, like she answered. I don't know what's your name. Sandhya answered who God is and what he does. तो संध्या जी ने पहले उत्तर दिया था कि वह कौन है, परमेश्वर कौन है और वो क्या करते हैं। So when Jesus gave us the sonship glory, तो जब हमको यीशु ने बेटे होने या लोकपालकपन का जो महिमा दिया, we can also manifest who God is and what he does. तो हम भी यह दिखा सकते हैं कि परमेश्वर कौन है और वे क्या करते हैं। We can manifest the nature of God. हम परमेश्वर की महिमा को दिखा सकते हैं। And we can also manifest what God can do in terms of signs, miracles and wonders. और हम ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों में। Okay, so that is what we studied. तो यही हम लोगों ने पढ़ा। Remember, we also studied yesterday Philippians chapter 2 verses 5 to 7. क्या आप याद रखते हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर 7 तक? Yes or no? हाँ या ना? Okay. In Philippians chapter 2 verse 6. और फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 2 उसका 6वां वचन, it says that Jesus did not consider it robbery to be equal with God. Yes? हाँ, यीशु ने परमेश्वर के साथ एक साथ रहने का, इसको अपने वश में रखने की वस्तु न छोड़ा। What is the meaning of that? Anyone can tell me? इसका कोई मतलब बता सकता है क्या कि इसका मतलब क्या होता है? Sorry? अपने इच्छा को मार के नहीं, वो किसी अपने इच्छा को मारा नहीं। What is the meaning of that? When it says in Philippians chapter 2, says he did not consider it robbery to be equal with God. What is the meaning of that? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, इसका मतलब क्या है? अपने आप को शून्य कर दिया। अपने आप को शून्य करने का मतलब क्या है? 1 minute. परमेश्वर के होने भी तुल्य अपने आप को नहीं समझा और उस वस्तु को अपने आप में नहीं रखा, और पूरी रीति से मानवता का स्वभाव। Did not consider it robbery to be equal with God. What's the meaning? जो उसके पास अधिकार था परमेश्वर होने का, जो शक्ति थी, उसने उसको यूज नहीं किया पृथ्वी पे, पूरी मनुष्य रूप में उसने काम। Okay, but that is right. But अच्छी what's the बात है। meaning of? सही बात। He did not consider it robbery to be equal with God. You want to try, Sonali? मैम ही डिड नॉट होल्ड ऑन टू इट कि मुझे ये चाहिए मैं ये साथ लेके जाऊंगा। ही केप्ट दैट देयर ओनली
and he went away. No, he did not keep it Matlab, anywhere. Yeah. It was there in him, but he did not use it. It's तो very हाँ important. उसने उसे रखा नहीं, उसके साथ था लेकिन उसको उपयोग नहीं किया उसने। What does it mean to, he did not consider it robbery to be equal with God? तो इसका मतलब क्या है, जरा आप ध्यान से सोचिए कि परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने वश में रखने की वस्तु को ना समझा। Okay. वो अपने स्थान से नीचे उतर आया, ठीक है। और कुछ? Yes. Not taking the heavenly privilege of what? Okay, really, it means that even though Jesus was equal with God, तो देखिए इसका मतलब होता है कि जब यीशु जब प्रभु के एक समान थे या तुल्य थे, he did not hold on to the right to be honored and worshipped as God. तो उसने इस अधिकार को नहीं पकड़ा कि उसको भी सम्मानित किया जाए और परमेश्वर के जैसे आराधना किया जाए। He did not hold on to that heavenly privilege. और जितने भी स्वर्ग के सौभाग्य है उसको उन्हें रखने की वस्तु ना रखा। एक्चुअली आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नोट्स में लिखा है। ऑल ऑफ अगर- देम आर रिटन इन योर नोट्स। अगर आपने नोट्स पढ़ा है तो आपको जानकारी होगी। Okay, we also studied yesterday in Philippians chapter 2 और फिलिपियों की दूसरे अध्याय में हम लोगों ने ये भी देखा कल that he emptied himself. उसने अपने आप को खाली कर दिया। What is the meaning of he emptied himself? तो अपने आप को खाली कर दिया, उसका मतलब क्या है? शून्य कर दिया है स्थितिन। ओके, शून्य करने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टीड हिमसेल्फ? शून्य कर दिया। कौन बता सकता है? ओके, आप नोट्स में मत देखिए, आप बोले। प्लीज डू नॉट लुक एट योर नोट्स। परमेश्वर को तुलना को शून्य करे, होकर तुलना को शून्य कर दिया। ओके, आपको बोलना है, बोलिए। वह परमेश्वर के मतलब ओके, डोंट वरी, डोंट जस्ट ट्राई, धीरे से ट्राई करना। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ था। मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। He refrained his power. सॉरी, He refrained his power. he refrained from using his power. Okay, वो अपने शक्ति को इस्तेमाल करने से दिव्या। बचे रहा। अपने आप को शून्य करके दास के रूप में प्रकट हुए। शून्य का मतलब क्या है? खाली होना, मतलब वो अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि वो बिल्कुल दास के समान आ गया और अपने ईश्वरीय स्वभाव को छोड़कर मनुष्य रूप में पूरे दास के समान परमेश्वर की आज्ञा को माना। ओके, ठीक है, थैंक यू। He laid aside the power of being omnipotent, omniscience, and omnipresent. yes, very simple. Thank you. Clap for Sonali and Divya and all the others who. जितने भी सोनाली और दूसरे लोग हैं, दिव्या जी और सबके लिए ताली बजाइए। It basically means very simple. तो इसका जो अर्थ है बहुत सरलता से ये है कि When we say that Jesus emptied himself, कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, या यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, जी, it means उसका अर्थ होता है that he refrained from using his eternal nature तो वह or अपने divine nature. अपने Sorry. अपने दिव्य स्वभाव को इस्तेमाल करने से रोके रखा। He refrained from using his divine nature. वह जो उसका जो दिव्य का स्वभाव था उसको इस्तेमाल या उपयोग करने से वह अपने आप को रोके रखा। Not that he became a servant, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दास बन गया, not that he left heaven and came to earth. ऐसा नहीं कि वो उसने स्वर्ग को छोड़ा और पृथ्वी पर आया। It means that he refrained from using his eternal nature. इसका मतलब है कि वह अपना अनंत काल का जो स्वभाव है उसको इस्तेमाल करने से अपने आप को रोके रखा। That means he had that nature in him, इसका मतलब है कि वह सारे स्वभाव उसमें तो थी, but he refrained from using it. कि उसने उस सारे जो स्वभाव थे उसको इस्तेमाल करने से
रोके रखा And he laid aside his position of being equal with God. और जो उसका स्थान था ना परमेश्वर के साथ एक होने का उसको इस्तेमाल नहीं किया। That means he laid aside or he refrained from being worshipped and being honored as God. और वह परमेश्वर के जैसा आराधना होने के लिए और सम्मानित होने के लिए अपने आप को रोके रखा। And मैं जो कुछ बोल रही हूँ ये सब आपका नोट्स में है। So whatever I'm saying is all of them are in your notes. अगर आप नोट्स पढ़ लेंगे तो सब याद आ So जाएगा। if you read your notes, then only you will remember everything. Now why am I asking these questions again and again? तो मैं ये सारे प्रश्नों को आपसे क्यों पूछ रहा हूँ बार बार? Because these are very important truths. क्योंकि ये सारे बहुत बहुत जरूरी सच्चाइयां हैं, These are महत्वपूर्ण in- सच्चाइयां हैं। These are important truths to our faith. तो वो हमारे विश्वास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं। If you don't know it, अगर आप इसे नहीं जानेंगे, you won't be convinced who Jesus is and तो- who God is, अगर आप ही नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, तो and you will not be able to help others. आप दूसरे को भी मदद नहीं कर पाएंगे। So we'll move on to chapter 6, तो अभी हम अध्याय 6 में आगे बढ़ेंगे and we are going to look at the humanity of Jesus Christ. और यीशु मसीह की मानवता के बारे में हम अध्याय 6 में मसीह की मानवता के बारे में हम सीखने जाएंगे। And we will briefly summarize और हम लोग संक्षिप्त रूप से इस बातों को सारांशित करेंगे कि everyone, you can please follow in your notes so you can know कहाँ है, notes में क्या लिखा है। मैं जो बोल रही हूँ notes में है तो आप फॉलो कीजिए notes से, तो okay? सारे लोग अपने जो नोट्स हैं उसको आप कृपया फॉलो करें। We'll briefly summarize some important reasons तो हम लोग संक्षिप्त रूप से कुछ महत्वपूर्ण कारणों को हम सारांश देंगे। why was it necessary for Jesus to become a human. क्यों यीशु मसीह को यह जरूरी था कि वह मनुष्य या मानव बने। So the first thing we look at is Christ's humanity is the basis for God's self-revelation. और मसीह का मानवता परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन का आधार है। So by becoming a human, तो जब मनुष्य बना वो, God was able to reveal himself to us human beings. तो परमेश्वर यह करने पाए कि वह अपना प्रकाशन हम मनुष्य को देने पाए। And also by becoming a human being, और मनुष्य बनने के साथ साथ ही God was able to make that full, sufficient, perfect sacrifice on behalf of us for our sins. और परमेश्वर तब जाकर हमारे पापों के लिए वह एवजदार, वह पाप का जो बलिदान था वह यीशु मसीह के जरिए देने पाया। And through his humanity, और उसी के मानवता के द्वारा Christ was able to set an example for us. और यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण रखने पाया। So we will study this in little more detail. तो इन सारी बातों को और भी गहराई से और विस्तार से अभी हम पढ़ेंगे। So we are basically looking at why was it necessary or why was it important for God to become man. तो हम लोग मूल रूप से यह सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों यह अनिवार्य या जरूरी था कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करे। So please read Galatians chapter 4 verse 4. आइए गलतियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय 4था वचन पढ़ेंगे। सब लोग अपने आप पढ़िए प्लीज। काइंडली रीड देम बाय योरसेल्फ। Eden a covenant. Yes, yes. Genesis chapter 3 to fulfill that, okay? Check. So here it says in Galatians chapter 4 verse 4 तो गलतियों के 4 अध्याय के 4 वचन में कहता है that in the fullness of time कि समय के पूरा होने से God sent his son, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, पुत्र को भेजा, born of a woman born under the law. जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। So we see the first step in Christ becoming human. तो पहला जो हम कदम देखते हैं कि मसीह मनुष्य बना, He was born of a woman just like all of us are born of a woman. तो वह एक स्त्री से उत्पन्न हुआ जैसा कि हम लोग सभी
एक स्त्री के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। So it proves to us that Jesus is fully human. He had a human origin. तो यह साबित कर देता है कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य था, वह पूर्ण रूप से एक मानव था। And he also had all the weaknesses or the limitations of a human being. और एक मनुष्य की जितनी सीमाएं होती हैं, वो सारी सीमाएं, सारी कमजोरी उसके पास थी। Can you imagine how this great big God, क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यह जो बहुत महान परमेश्वर हैं, who we can never see, जिसको हम कभी देख भी नहीं पाएंगे, who's so holy, mighty and so powerful, जो कितने पराक्रमी और कितने सामर्थ्यशाली हैं, he loves you and me so much. कि वह कितना हमसे और आपसे प्रेम करते हैं, He loves the mankind that he had made, और उस मानव जाति को जिसने उसने बनाया उससे वो प्रेम करते हैं, that he limited himself so much to become like you and me in every sense. तो अपने आप को इतना सीमित कर दिया कि वह अपने आप को हमारे और आपके जैसा बना दिया। And we see his humanity in the Gospels mentioned very clearly. और उसकी मानवता को हम सुसमाचार में साफ साफ रीति से पढ़ने पाते हैं। How can we say from the Gospels that Jesus was fully human? किस प्रकार हम सुसमाचार से यह कह सकते हैं कि यीशु पूर्ण रूप से मानव थे? Can you give me some examples? कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप हमें From the Gospels, how we can say that Jesus was fully human? कि सुसमाचार से कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य थे? आप लोग मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन पढ़ा है? Have you read Matthew, Mark, Luke, John? Yeah, so can you give me some examples? कुछ Can you उदाहरण दे please सकते हैं? come? 1 minute. आप आइए. जी, थोड़ा माइक आप। Please pass on the mic. Thank you. Yeah, just pass it on. जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया, जिसने कभी तक जवाब नहीं दिया, हाँ, वो try बताइए। कीजिए. We see so many times in the Bible where Jesus is human. How can we say he is human? Come on. किस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो यीशु मसीह मनुष्य थे? कौन देगा उत्तर? हाथ उठाइए। Give that auntie at the back. जो उत्तर नहीं सारी- दिया उन्होंने। एक एग्जाम्पल दीजिए. कहाँ हम example. देखते हैं? वो अपने पिता के अधीन रह के उन्होंने सीखा रहा, वो पिता How के can we अधीन say that- कारपेंटरी किया। Okay, he was a carpenter. He learned carpentry. Very good. Very simple. वो बढ़े ही थे, वो लकड़ी के काम को करना सीखा, है ना? हाँ, उससे- इनको और दीजिए. हाँ. और एक उदाहरण। उसने स्त्री के गर्भ से जन्म लिया था, मनुष्य का रूप लेके। ओके, वो देख लिया हमने, बट हम पूछ रहे हैं कैसे हम बोल सकते हैं वो पूरी तरह मनुष्य थे जी, जब हाँ। ये धरती पे थे? हाँ, यस, उसको भूख लगा था. वेरी नाइस। उनको भूख लगी थी। Here, यस, यस और नो? brother said he can touch him. Yeah. और We can touch him. हाँ, उनको दीजिए. हाँ, उनको भूख लगा, फिर और 1 मिनट. और बपतिस्मा भी लिया था। वो Okay. बपतिस्मा लिए। अच्छा, हाँ, वो थका, उनको गुस्सा आया था. वो गुस्सा आया, वो थके, थक गए थे और वो बोट पे सो गए थे. ठीक वो है. सोया भी था। He slept on the boat. निर्बलता और कमजोरी। हाँ, जी। वो उनको टायर्डनेस हुआ था. यस. हाँ, He even cried. यस, he even cried. कब रोया था उन्होंने? कब रोया उन्होंने, बताइए? लाजरस के ग्रेव में रोए थे. उनको दीजिए प्लीज. बोलिए. हाँ, very Oh, good. he was thirsty. आपको प्यास लगा है अभी? हाँ, बोलिए. उनको प्यास लगा था. ओके. हाँ, क्या था? क्या बोले? He was caught. उनको पकड़ा गया था। पकड़ा नहीं, परखा। हाँ, he was tempted. Very अच्छा, good. Yes, उनको परीक्षा temptation. में Okay. डाला गया था। गुड। हाँ. जी। हाँ. Yes, when he was in the garden, he was so anxious that he's taking on the sins of the world. और जब वो बागीचे में थे तो वो जितने चिंतित थे कि वो मनुष्य जाति के पाप को ले रहे हैं। And he was sweating. वह Okay. उनको पसीना आया। वो मनुष्य के समान विवाह में भी गया था। Okay. Even attended the weddings as men do. Good. Okay. आपको विवाह में जाने अच्छा लगता है? शादी में?
उन्होंने वहां जाकर एक चमत्कार भी किया था फर्स्ट उन्होंने शादी में जाकर। Yeah, Yes, very first good. miracle हाँ, that Jesus very good. performed Yes, during a उनको भी wedding. दीजिए, उनको दीजिए, हाँ, हाँ. वो आदन वाटिका में आदम और हवा को मिलने भी जाता था। नहीं, हम लोग अभी आप उठिए, अब पुराना नियम के बारे में हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं जब ये धरती पे चले थे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। उनको दीजिए। मैम, एवरीथिंग इज रिटन बाइबल, बट जब यीशु को एहसास हो गया कि अब उनको पिता के पास जाना है, तो जैसे एक गार्जियन की जिम्मेदारी होती है, पिता की जिम्मेदारी होती है, तो क्रूस पे क्रूसिफिकेशन के पहले उन्होंने अपने चेलों को बताया कि मेरी माँ को देखना, ये तुम वहां चले जाना, तुम उनके पास चले जाना। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो ही रिवील्ड दैट ही इज ह्यूमन बीइंग एंड ही इज परफॉर्मिंग earthly duty also for her mother and everything. Very good. Thank you. Thank He you. was thirsty. Imagine. वो प्यासे भी Remember, थे he asked a Samaritan woman for a drink. और वह सामरी स्त्री से पानी मांगते हैं। After fasting for 40 days, was Jesus hungry? और 40 दिन के उपवास के बाद क्या यीशु भूखे थे? Did he express compassion? क्या उसने दया दिखाई? कब उनको When? दया आता था? कब दया आता था? वेरी गुड, प्लीज माइक में बोलिए आप। लोगों को देखकर। हाँ, जो लोग बीमार थे, he had compassion and healed them all. Very good. Okay. When he saw sick people, he had compassion. उनको दया आती थी। Somebody और here उनको said चंगाई that देते he had anger. He faced anger. Yes, when he healed people, the Jews were saying, "How can you heal on a Sabbath?" He was angry that they did not have compassion for that sick person. कईयों ने यहाँ से कहा कि वो नाराज थे। हाँ, जब वो चंगाई करते तो यहूदी उससे पूछते थे कि कैसे तुम फसह के पर्व के दिन उसको चंगा कर सकते हो, तो हाँ, वो नाराज होते थे। He said he was tempted just like we are tempted. और जिस प्रकार हम परीक्षाएं पढ़ते हैं वैसे वो भी परीक्षाएं This sister said that he was sorrowful in the Garden of Eden. और Okay. इस बहन ने कहा कि वह बहुत दुखी थे अदन के बागीचा में। Yes, आप जो उनको पीछे, उनके पीछे, हाँ, कुछ बोले नहीं, हाँ, sorry, I don't know your names. वो क्रोधित भी हुए। Yes, he was angry. Okay. He was angry. वो Did क्रोधित भी he? थे। Was he? How many of you face loneliness? How many of you are feel lonely? कितने लोग अकेला महसूस करते हैं? अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन कितने लोग हाँ, महसूस मैं भी महसूस करती हूँ अकेलापन, सब लोग महसूस करते हैं। We all feel lonely. Did Jesus experience loneliness? तो क्या यीशु मसीह ने इसका अनुभव किया था अकेलापन का? कब? When? नोट्स में मत देखिए, कब अकेलापन को महसूस कर रहे थे। आप बोलिए, मैथ्यू में क्या लिखा है, कौन सा इंसिडेंट? तो वहाँ जो दृश्य वो क्या है कि हाँ। किस लिए वो अकेलापन महसूस किए? जब उनके पास कोई नहीं था, वो अकेले थे और वो कह रहे थे कि मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, आप मेरे साथ आए अपने चेलों से। मत्ती 27:28 में मैम। वो अकेलापन महसूस किया, बट तभी नहीं किया, जो बोला नहीं वैसा, बट ये अपना बाइबल। सॉरी, यस। जब वो जब उसे पकड़ने जब आ रहे थे सब, तब उस समय अकेला महसूस किया था कि मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मुझे सब पकड़ने आ रहे हैं। नहीं, that is wrong interpretation. No, sorry. आप जब वो मनुष्य सारे दुनिया के पाप को उसके ऊपर लदा हुआ पाया, तो गदसमनी के बाग में वो अकेला महसूस हुआ और व्याकुल हुआ वो अपने आत्मा में। Jesus experience. Okay, last person. Thank you. पीछे भी Last person at the भाई back, है। right at the back. पीछे एकदम हाथ उठाए भैया, अपना हाथ उठाए आप। गसमनी के बाग में मसीह हम सबके पापों को लेकर क्रूस में चढ़ा, तो उस समय परमेश्वर उससे अलग हो गया था। क्या बोले जब अलग हो उसके गए? बाद जो मसीह अकेलापन महसूस किया था। Yes, very good. He said, Father, why have you forsaken me? पिता Right? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? So that is the only time when he experienced loneliness. तो उसी समय उस वक्त ही यीशु ने अकेलापन महसूस किया। Not when his disciples left him.
उस समय नहीं जब उनके चेले उनको छोड़ दिए, Not when he told his disciples, please pray for me. और उस समय नहीं जब अपने चेलों से कहे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, He understood their disciples' weaknesses, और वो समझ गए थे अपने चेलों की कमजोरियों को। but he experienced loneliness on the cross when he said, Father, why have you forsaken me? वह फिर उस भाव को जो अकेलापन का था उसने उस समय दिखाया, जिसने कहा कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। We also see in Luke chapter 2 that Jesus increased in wisdom and favor. और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, Luke chapter 2 में, हाँ, लूक चैप्टर 2 के 52 में लिखा है कि वह अनुग्रह में बढ़ता गया। he increased in wisdom. वो परमेश्वर के बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ता गया। In Luke chapter 2 verse 40 we see that Jesus grew up. और हम देखते हैं लूक के 2 अध्याय के 14 वचन में कि वह 40 वचन में कि वह बड़ा, वह बड़ा हुआ। He was born as a baby, but he grew up to be a young, small boy, a young lad, youth, and to become a man. वह बच्चे के समान, एक छोटे नवजात शिशु के समान तो जन्मा, लेकिन एक वयस्क युवा बना। So, was Jesus human in every way? तो क्या यीशु मसीह हर एक प्रकार से एक मानव थे? Yes or no? हाँ या ना? Yes. We look at Romans chapter 1 verse 3. Everybody read Romans 1:3. It's in your notes. सारे लोग रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 3रा वचन पढ़ें, वो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। It's Matthew 27:46. 46. Can you tell them that in the notes is written for 27, 38, Yeah, it's 46. 46. I'll make a note of this. Maybe in the end we can tell them, not now. So here we see तो यहाँ पर हम देखते हैं कि that Jesus was born in the lineage of King David. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। So we see that he was, just like us, we have our father, our grandfather, our great grandfather, we have a lineage. तो जिस प्रकार हमारा जो वंश होता है, जैसे कि हमारे पिता, फिर हमारे दादा, फिर परदादा, फिर उनके, तो जैसे प्रकार हमारा जो पीढ़ी होता है ना, हमारा जो वंश होता है, In the same way, Jesus was born in the seed of David. तो उसी प्रकार यीशु मसीह दाऊद के बीज से उत्पन्न हुए थे, And the line of David. और यीशु मसीह के वंश से उत्पन्न हुए थे। So many of them will ask you, prove to me that Jesus was fully human being. तो अगर लोग पूछेंगे आपसे, बहुत लोग आपसे पूछेंगे कि मुझे साबित करो कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य थे। So we are looking at all of these references. तो हम इन सारे भागों को इसलिए देख रहे हैं That is a proof in history कि इतिहास भी इस बात को प्रमाण करता है कि that Jesus, lived here on this earth कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब रहे, and he was fully human वह पूरी रीति से मनुष्य, because he also had a lineage. जैसे उसका भी एक वंश था, He was from the line of David. जो डेविड के राजा दाऊद के से जुड़ा हुआ था। Look at what 1 John chapter 1 verses 1 to 3 says. Everyone can read 1 John chapter 1 verses 1 to 3 by yourself, please. तो सब लोग आप पढ़े खुद से, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से लेके 3 तक। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से लेके 3 तक। जो लोग ये वचन को पढ़ लेंगे, ब्रेक के लिए जाना, ठीक है? थैंक यू। जैसे आप पढ़ेंगे आप ब्रेक के लिए जाएं।